हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जगह पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों के अंदर आप नहीं जा पा रहे हैं। हमें पता है आपका घर पे मन नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं। हम जो आपकी एजुकेशन है उसके अंदर किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे, ठीक है? तो हम आपको घर बैठे ही ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसी के तहत हम हिंदी के जो 3 लेसन कर चुके हैं कक्षा 5 के। आज हम कक्षा 5 का जो हिंदी का तीसरा लेसन है शेर और चित्रकार, वह उसके सरलार्थ कर चुके हैं हम। आज हम आगे करने जा रहे हैं उसके प्रश्न उत्तर। तो आप सब अपनी कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए, ठीक है? अगर आपके पास बुक है तो उस बुक के अंदर आपको ये प्रश्न उत्तर करने हैं। देख लीजिए उसको एक बार। उसके अंदर आपका जो पहला प्रश्न शब्द अर्थ के बाद बनता है कविता से, उसके अंदर जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? प्रश्न को एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। पहला जो क पे प्रश्न लिखा है हमारा, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? तो आपने लेसन को पढ़ा है, तो हम इसका जो उत्तर है वो यहाँ से देख लेते हैं। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। क्या बना रहा था? चित्र कौन बना रहा था? चित्रकार। और कहाँ पर बना रहा था? एक सुनसान जगह के अंदर, जंगल के अंदर वह सुनसान जगह पे चित्र बना रहा था। तो इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। अब हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? दूसरा प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं हम। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? आपने लेसन के अंदर पूरी कहानी पढ़ी है। हमें पता है कि जब शेर चित्रकार के सामने आ जाता है, जब वह सुनसान जगह पर चित्र बना रहा होता है, तब क्या करता है वो देखते हैं। उसने शेर से कहा, आपको पता है वह घबरा गया था शेर को देखकर। तब उसने शेर से कुछ कहा। और क्या कहा? उसने शेर से कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि शेर जो है वो चित्रकार के सामने बैठा था, उसकी तरफ मुंह करके बैठा था। चित्र में वो चित्र बना रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे वह उसके सामने का चित्र बना चुका है क्योंकि शेर पहले उसके सामने बैठा था। मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। किसका चित्र? शेर का। और चित्र कौन बना रहा था? चित्रकार। शेर बैठ गया और चित्रकार ने उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो चित्रकार ने शेर से अपनी जान को बचाने के लिए ये उपाय किया, ये तरकीब उसने अपनाई कि मैं पेंटर तो हूँ ही, चित्रकार तो हूँ ही, मैं इस शेर का चित्र बना देता हूँ। और शेर उसके बहकावे में आ जाता है और वह उसके सामने बैठ जाता है। चित्रकार को नाव में बैठा देखकर शेर ने उससे कागज़ कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज़ कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? अब हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो शेर जो है उसके पास यहाँ पर कलम और उसका जो प्लेट है, उसके रंगों की प्लेट है जिसमें वह पेंट मिला के चित्र बनाता है। उसके हाथ में भी ऊपर दिखाई दे रही है। शेर को जब वह शेर ने उससे बोला कि आप उधर मुंह कर लें, और जैसे ही शेर ने उधर मुंह किया, वह छोड़कर नाव के ऊपर बैठकर भाग गया।
और वहीं जो उसकी नाव थी वो उसको अंदर बम्बू लगा हुआ था, बांस लगा हुआ था। उसने क्या किया, शेर से बचने के लिए चित्रकार नाव पर बैठकर चला गया। कहाँ चला गया? नाव के ऊपर बैठकर शेर जो था वहाँ से चला जाता है। शेर ने जब चित्रकार को नाव में बैठा देखा तो शेर खिंच गया। क्यों खिंच गया? क्योंकि वह उसका शिकार हाथ से निकल गया था। अगर वह चित्रकार वहाँ रुकता तो क्या करता? उसको मारकर खा जाता। और जैसे ही वह वहाँ से भागा तो शेर खिंच गया, यानी कि गुस्सा हो गया, झुंझला गया। शेर ने चित्रकार को कागज़ कलम ले जाने के लिए कहा। क्यों कहा? ताकि वह वापस आ जाए और चित्रकार को मारकर खा सके। यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना कि उसके पेन जो कलम है उसकी, और जो उसकी पेंट की जो प्लेट है वो वहीं छोड़ जाता है। तो शेर उसको वापस बुलाने के लिए बहाना बनाता है कि आप अपने कागज़ कलम यहाँ से लेकर चले जाएं, आप इसको यहाँ भूल गए हैं। चौथा प्रश्न जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। शेर को यमराज का मित्र क्यों कहा गया है? शेर को यमराज का मित्र क्यों कहा गया है? सोचो, क्यों कहा गया उसको? क्योंकि यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। किसको माना गया है मृत्यु का देवता? यमराज को। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, है ना? हाँ। शेर भी जिस व्यक्ति या पशु को देखता है उसे मार डालता है, और क्या करता है उसको खा भी जाता है। इसलिए शेर को यमराज का मित्र कहा गया है। ठीक है, समझ आया ये क्यों कहा गया उसे यमराज का मित्र? तो हमारा अंतिम प्रश्न जो बनता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न जो है हमारा वो है, आप मुंह उधर तो करिए। इन्वर्टेड कोमे के अंदर बंद है, यानी कि सेम एज इट इज़ यह बातें ली गई है। और जो किसी की बात सेम होती है, यानी कि वही जो उन्होंने अक्सर बोले थे, जो शब्द उन्होंने बोले थे, उसी को अगर हम लिखते हैं तो हम उसे उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर देते हैं। आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था? अब आप चित्र में ऊपर देख रहे हैं कि उसने शेर का मुंह जो था वो दूसरी तरफ करवा दिया था। यहाँ देख रहे हैं ना, चित्र में हमें उसका मुंह एक के सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका मुंह जो दूसरी तरफ है। ऐसा क्यों किया गया ये हम पढ़ते हैं। शेर चित्रकार के सामने मुंह करके बैठा हुआ था ना कहानी के शुरू में ही, जब वो जंगल में चित्र बना रहा था तब शेर आ गया था, तो उसने चित्र बनाने के लिए कहा था और उसके सामने मुंह करके बैठा था वह। इसलिए चित्रकार ने उसके अगले भाग का यानी कि अगले हिस्से का तो चित्र बना दिया था, यानी कि उसके सामने का चित्र बना दिया था। उसके पिछले हिस्से का चित्र बनाने के लिए चित्रकार ने शेर को अपने सामने से दूसरी ओर मुंह करने को कहा। कहाँ कहा? दूसरी ओर मुंह करने को कहा। आप चित्र में देख रहे हैं ना, शेर ने उसके विपरीत, उसके उल्टा, उसका विलोम जो है अपना फेस कर लेता है वह, और वह जैसे ही उसका मुंह शेर दूसरी तरफ करता है, चित्रकार उस मौके का फ़ायदा उठाता है और वह नाव के अंदर बैठकर, जो उसके साथ ही लगी हुई थी नाव, तो वह नाव के अंदर बैठता है, बम्बू से उसको चलाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस प्रकार चित्रकार ने शेर से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न था वो सब 5 प्रश्न थे, हमने कर ली है। अब इसके जो आगे का भाग है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है
तो आप कमेंट में इसको डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर दे देंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो आपको बेल आइकन दिखाई देगा हमारे चैनल के नाम के पीछे, उसको ज़रूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं अगले वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले वह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना, जो आपकी कक्षा के मित्र हैं उनको ज़रूर भेजनी है। क्यों? ताकि वह भी इसको समझ सकें, वह भी इसका जो सरलार्थ है, जो इसके उत्तर हैं मैंने पिछली वीडियो में बनाए हैं, वो आप दोनों मिलकर कर सकें। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।